वैश्विक कोरोना महामारी के चलते पूरा देश त्राहिमाम है। भारत में भी कोरोना वायरस अपना पांव पसारा हुआ है। भारत सरकार सतर्कता बरतने में लगातार अपनी प्रयास जारी कर रही है। छुआछूत की इस बीमारी ने लोगों को बड़ी दुविधा में डाल दिया है। फिलहाल भारत सरकार इस बीमारी का तोड़ निकाल लिया है। सावधानी बरतने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए पूरी तरह सजग हैं। लॉकडाउन की मदद से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने से लेकर कई नियमों में बदलाव भी किए गए ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। लॉकडाउन की वजह से काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार से गए मजदूरों एवं गरीब तबके के लोग इन दिनों मुश्किलों की घड़ी से गुजर रहे हैं। एकाएक काम बंद हो जाने से लोगों को रोजगार भी मिलना बंद हो गया है। इस बीच समाज सेवी से लेकर कई विभिन्न पार्टियां मानवता का परिचय देते हुए धरातल पर सहायता करने में एकजुट हो गए हैं। समय समय पर लॉकडाउन में फंसे लोगों के बीच राहत सामग्री से लेकर सूखा राशन बांटा जा रहा है। वहीं एक नज़ारा हमारे बिहार राज्य के भागलपुर जिले में भी लोगों की मदद की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सह पूर्व प्रत्याशी भागलपुर विधानसभा अर्जित शाश्वत चौबे द्वारा भागलपुर के गरीब व असहाय लोगों के लिए राहत सामग्री बांटने का आह्वान किया गया था, जो पूर्णतः दिख रहा है। अर्जित जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 मंडलों के अध्यक्ष व पदाधिकारी के साथ बैठक किया था, जिसमें प्रत्येक वार्ड में बूथ बनाकर गरीब व असहाय जरूरतमंदों की सेवा एवं सहायता पहुंचाने का कार्य की बात कही गई थी। अर्जित ने जिलाधिकारी की मदद से राशन कार्ड बनवाने का कार्य भी किया था तथा 1000 रुपए भी देने का प्रावधान किया गया। मैं बता दूं, अर्जित ने प्रथम लॉकडाउन में 15,000 व द्वितीय लॉकडाउन में 25,000 लोगों की मदद की और अब भी मदद जारी है। एवं भागलपुर वासियों के लिए सदर अस्पताल व माईगंज अस्पताल में 16 लाख के उपकरण, वेंटिलेटर, डिसइंफेक्शन टैंक व टनल निर्माण का सौगात भी दिया। भागलपुर शहर के लिए यह सौभाग्य से कम नहीं है। जो नेता पार्टी में रहकर ऐसा कार्य नहीं किया, वो अर्जित चौबे जी ने नेक काम कर दिखाया। ऐसे जज्बे के लिए सलाम। अर्जित द्वारा आगामी 2 सप्ताह तक अंतिम पायदान पर बैठे 25,000 असहाय जरूरतमंदों तक खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने का कार्य किया। सभी जिलों के कुल 51 वार्डों के लिए 6 सदस्य टीम का गठन कर 5,000 राहत पैकेट मुहैया कराई गई। अर्जित ने कहा कि अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति जब तक भूखा रहेगा तब तक राष्ट्र मंदिर का निर्माण संभव नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 सूत्रों को याद दिलाते हुए बुजुर्गों सहित सभी गरीब लोगों की मदद करने की अपील की गई। बताते चलें कि हमारे समाज के कुछ नासमझ लोग व पत्रकार बंधु भी इसके कार्य को लेकर लगातार उंगली उठा रहे हैं। कुछ पत्रकार का आरोप है कि अर्जित चौबे सियासी रणनीति बनाने के लिए दान पुण्य कर रहे हैं तथा यह भी आरोप है कि राहत सामग्री पैकेट में बीजेपी पार्टी का लोगो लगाकर सामग्री बांटी जा रही है। हमारे माध्यम से बताना चाहूँगा कि समाज में रह रहे लोगों की अपनी पहचान होती है, चाहे वो संस्था से हो या फिर कोई पार्टी से। मैं बता दूं, पिछले वर्षों से शहर की स्थिति काफ़ी दयनीय रही है। वहीं भागलपुर शहर के माननीय विधायक अजित शर्मा ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि यह सब दिखावा है अर्जित जी का, लेकिन अर्जित ने भी करारा जवाब देते हुए कहा कि जो कार्य विधायक जी को करना चाहिए था वो कार्य मैं कर रहा हूँ। नमस्कार। मुझे ज्ञात हुआ कि हमारे शहर के माननीय विधायक श्री अजित शर्मा जी आजकल शहर में हैं और उन्हें मेरा नाम याद है, क्योंकि पूर्व के जो भी घटनाएं हुई हैं उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि हु इज़ अर्जित। तो आज उनको मेरा नाम भी याद है और वो मेरे बारे में भी कह रहे हैं। तो पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि उन्होंने ये प्रश्न उठाया है कि सैनिटाइजिंग टनल का निर्माण जो है सदर अस्पताल में किया गया है। सदर अस्पताल ऐसा जगह है जहां पर अभी जो इमरजेंसी के मरीज हैं, बाकी जो मरीज हैं वहीं जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि CSR के माध्यम से, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से वहां पर एक डिसइंफेक्टेंट सैनिटाइजिंग मशीन लगे, एक टनल बने, ताकि जो भी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं उनके ऊपर स्प्रेयर के द्वारा उनको डिसइंफेक्ट किया जाए। लगता है मैंने गलत समझा, मैंने गलत काम किया, इसलिए विधायक जी बताने का काम कर रहे हैं कि सिविल सर्जन साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, इसे तो सड़कों पर लगा देना चाहिए था। क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? सरकार अपना काम दक्षता के साथ कर रही है, चाहे वो देश की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो। लेकिन विधायक जी, मैं तो बस यही जानता हूं कि आप कहीं दिख नहीं रहे। आज पीड़ित मानवता की सेवा के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर हैं। आज हजारों लोगों को भोजन कराने का कार्य
आज मैंने अपने ऊपर संकल्प भावना से फीड द नीडी के तहत लिया है। आज स्वास्थ्य के लिए, अगर चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए मैंने 2 वेंटिलेटर की भी व्यवस्था कराई है, पीपीई किट की व्यवस्था कराई है, KN95 मास्क की व्यवस्था कराई है। सैनिटाइजेशन टनल अगर बन जाता है तो उसमें आपको राजनीति दिखता है। दुर्भाग्य है, यह कार्य शायद आपको करना चाहिए था और आप इस कार्य को कर नहीं पाए, इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज मेरा नाम आपको याद आता है। इस प्रकार का जो आपने आचरण किया है, यह भागलपुर की जनता देख रही है। इसलिए आग्रह होगा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, विधायक होने के नाते जनता की समस्या से रूबरू हों और उनके लिए खड़े रहें। समय की मांग तो यही बताती है, बाकी आप जैसा उचित समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई महीनों से मातृ सेवा सदन में 30,000 से ज्यादा लोगों को मोतियाबिंद का सफलतापूर्वक ऑपरेशन करवाया गया। साथ ही इन दिनों कोरोना के संकट की घड़ी में कोरोना विशेष उपकरण से लेकर अधिक संख्या में असहाय जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री पहुंचाकर अदम साहस का परिचय दिया। देश हित के लिए लगातार कार्य कर रही है। इन दिनों शहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा किचन अभियान भी चलाया जा रहा है, जो 2 दिन पूरा खर्च उठाने से लेकर आवश्यकता पड़ने पर और भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। भागलपुर के सभी वार्ड अध्यक्षों को जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही समाज के कुछ पुजारियों व पंडितों को राहत खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य भी किया गया। अर्जित द्वारा एवं कार्यकर्ता चंदन ठाकुर के सहयोग से समाज में चिन्हित दिव्यांगों को भी सामग्री बांटा गया। इन दिनों अर्जित जी का कार्य काफी सराहनीय रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट HTN न्यूज। वैश्विक महामारी जो कोरोना के अंतर्गत देश के अंदर आया है, उसका जाल संपूर्ण देश में फैल रहा है। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए हुए कदम पर हम लोग बढ़ रहे हैं। जब तक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा, तब तक इस राष्ट्र मंदिर का भी निर्माण संभव नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने फीड द नीडी कार्यक्रम चलाने को बोला, ताकि कोई भी वंचित, कोई भी असहाय और निरीह व्यक्ति भूखा न रहे। मैंने लॉकडाउन के प्रथम सत्र में 21 दिनों तक 3,000 परिवारों के लिए लगभग 15,000 लोगों तक भोजन के लिए राहत सामग्री के नाम पर खाद्यान्न व्यवस्था किया। और दूसरे सत्र में भी मैंने 5,000 का लक्ष्य रखा था। 5,000 परिवारों के 25,000 लोगों को भोजन कराने का, जो निरंतर हमारे वार्ड के सदस्य, हमारे कार्यकर्तागण, हमारे नेतागण, विभिन्न संगठनों के लोग, प्रेस, मीडिया, अखबार के जो वेंडर्स होते हैं, हमारे कर्मयोगी, अखबार वितरक, हमारे मंदिरों में पूजा करने वाले हमारे पुजारी, हमारे सफाई कर्मी, हमारे दिहाड़ी मजदूर भाई, जितने भी लोग हैं, उनके घर में चूल्हा जले, भोजन पके और उनके परिवार को भोजन मिले। यही लक्ष्य था, जिसके प्राप्ति के लिए मैंने निरंतर भागलपुर में अलग अलग वार्ड, 51 वार्ड में अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक टीम बनाई और टीम बना करके लगभग 400 कार्यकर्ता संपूर्ण 51 वार्ड में कार्य कर रहे हैं और वैसे वंचित परिवारों को, वैसे जरूरतमंद परिवारों के घर जाकर के उन्हें खाद्यान्न का पैकेट देने का काम कर रहे हैं। और यह राशन तब तक दिया जाएगा जब तक कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। फीड द नीडी, जो जरूरतमंद है उनको भोजन कराइए, इससे बड़ा कार्य नहीं हो सकता। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि आप भी अपने आस पड़ोस में अगर कोई भूखा है तो उसके लिए जरूर अपना 1 रोटी कम खाएं, लेकिन उन एक परिवार को भोजन कराने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।